टेंथ मैथ के अंतर्गत आज अध्याय 15 का दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक को हल करेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं और आइए शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाले मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली फर्स्ट कहता है संतरे की महक वाली हो, ठीक है, दूसरा नींबू की महक वाली होता। समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब देख भी रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इनकी क्या प्रायिकता होगी कि यह निकाली गई गोली पहला कहता है संतरे की महक वाली है, दूसरा कहता है नींबू की महक वाली है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हल करेंगे। देखिए ये 6 नंबर है क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास एक थैला है इस तरीके से, हाँ है ना, और इसमें क्या है, कुछ गोलियां हैं और वो गोलियां किसके हैं, तो नींबू के हैं ना, हैं नींबू की क्या है, गोलियां हैं। अब मालिनी जो है इस थैले में से गोली को क्या करती है, निकालती है। जरा आप समझिए, अगर मालिनी हाथ लगाती है, इसमें से निकालती है गोली, तो केवल नींबू की गोली ही निकलेंगे। संतरे का तो गोली है नहीं, समझ रहे हैं, नींबू की गोली ही निकलेंगे। संतरा का गोली है नहीं कि निकलेगा। तो आइए आप जरा देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 कहता है कि मान लो मालिनी बिना इसमें झांके हुए आंख मूंद कर ही निकालती है, तो कहता है इसमें कि जब संतरे की गोलियां हो, जब संतरे की गोलियां हो तब प्रायिकता, समझना बाबू, जब संतरे की गोलियां हो तब प्रायिकता कितना होगा, 0। अब मुझे बताओ कि क्यों 0 हुआ। क्योंकि इसमें तो नींबू वाली गोलियां हैं, संतरे वाली गोलियां कभी निकल ही नहीं सकती है। ये घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती है। तो जो घटना घटित हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता कितना होती है, 0। तो जब संतरे की गोलियां मालिनी निकालेगी तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। समझ गए होंगे। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर आप इसी में का सेकेंड है। कहता है कि जब मालिनी माने निकालती है और गोली नींबू है, तब क्या प्रायिकता होगा। तो देखिए, जब नींबू की गोलियां हो, जब नींबू की क्या हो, गोलियां हो, तो जब नींबू की गोलियां की बात करेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी ना, 1 होगा। क्योंकि मान लीजिए जो घटना घटित हो सकती है, मालिनी है निकालती है, भाई नींबू की गोलियां इसमें है, आपने पहले ही कहा था थैले में, और नींबू गोलियां वो जब हाथ लगा कर नींबू का गोली ही निकालेगी तो ये घटना घटित हो सकती है, और इस समय प्रायिकता कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों सवालों को हमने हल कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं। देखो 7 नंबर क्या कहता है, देखो था कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9992 है। जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9992 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो चलो हल करते हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी हैं जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है, ये डैश कर दीजिए। ये डैश बताता है कि जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9995। समझ रहे हैं आप, 0.9995। तो क्या कहता है कि जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता PE का मान पूछ रहा है। जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9995 और एक ही दिन होने की प्रायिकता PE का मान निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता प्लस
ई नॉट, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना है? 1 है। तो अगर आपसे कहता है कि पी ई का मान बताइए तो 1 माइनस पी ई डैश हो जाएगा आपके पास। पी ई बराबर 1 माइनस पी ई डैश, और आपके पास ई वैसे ही रखेंगे। पी डैश का मान है 0.9995। आप इसके आगे दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद नीचे आपको मैं बताता हूँ कि आप चाहें तो 1.0000 कितने अंक है? 4। ठीक है, 0.9995। अब सुनिए बाबू, आप इस 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, फिर ये 9 में से 9 जाएगा 0, फिर इस 9 में से ये 9 जाएगा 0, फिर इस 9 में से ये 9 जाएगा 0, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, तो 0.0005, यानी जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको भी आप लगा सकते हैं मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखो 8 के पास चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद है। याद करो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक बार कहता है कि लाल हो और एक बार कहता है कि लाल नहीं हो। समझ गए? एक बार लाल होगा तब और एक बार लाल नहीं होगा तब। अच्छा, समझाते हैं हम आपको कैसे आप इसको क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको लगाएं। जरा देखिए क्या कहा। एक थैला है, चलिए हमने थैला बनाया और इस थैले में 3 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 5 जो हैं ब्लैक बॉल है। ब्लैक माना काला होता है, बॉल है। तो जरा देखिए, इसमें सब ये बॉल एक ही में मिला दिए गए हैं, ठीक है। 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दोनों का आंसर आपको बताना है। पहला, गेंद जब लाल हो, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, जब, आसान है, बहुत आसान है, आप एक बार कोशिश करेंगे ना। जब गेंद लाल हो, जब गेंद लाल हो तब प्रायिकता, जब गेंद लाल हो तब प्रायिकता। अच्छा, जब गेंद लाल होगा तो कितने लाल गेंद है? 3। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल, तो 3 है लाल, दोनों को जोड़ो, 3 और 5 क्या आ जाएगा? 8। कुल गेंदों की संख्या कितना है? 8। तो आंसर आ गया आपका 3/8। मन करेगा जब 3 लाल गेंद है तो 3 ऊपर लिख दीजिए और 3 और 5 को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। अच्छा, कहता है ना कि जब गेंद लाल ना हो, जब गेंद लाल ना हो तब प्रायिकता, तब प्रायिकता, जब गेंद लाल ना होता। अच्छा, लाल नहीं होगा तो इसका मतलब तो ब्लैक होगा ना। तो जब ब्लैक होगा तो 5 और उसमें 5 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो आपका 5/8 हो जाएगा। कह रहा है कि जब गेंद लाल ना हो, तो गेंद लाल ना हो तो इसका मतलब काला होगा, तो काला का 5 है, नीचे तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 आ जाता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलो। 9 में कहता है एक डिब्बा में 5 लाल कच्चे हैं, 8 सफ़ेद कच्चे, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, और 4 हरे कच्चे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि जब लाल कांच होगा तब, जब सफ़ेद कांच होगा तब, और जब हरा कांच नहीं होगा तब, ठीक है। चलो इसको भी हल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्या कहा कि आपके पास एक इस तरीके से है, एक थैला है जिसमें 3 कलर के गेंदे हैं, एक आपके रेड, सफ़ेद, लाल कह दीजिए, एक वाइट और एक ब्लू, हरा, ग्रीन, 3 है। और रेड जो गेंद है इसकी संख्या 5 है, वाइट जो गेंद है इसकी संख्या 8 है, और जो ग्रीन गेंद है इसकी संख्या 4 है, ठीक है।
सब एक ही में मिलाया गया है। ये गेंदों को मिला करके इस थैले में रखा गया है। 5 आपके रेड हैं, 8 आपके वाइट हैं और 4 आपके ग्रीन है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन ए क्या कहता है? जब गेंद लाल हो तब प्रायिकता। जब गेंद लाल हो तब प्रायिकता। जब गेंद लाल हो तब प्रायिकता। कितना? 5/17। 5 है, पूरा ऐड कर देंगे। 8 5 13 4 17, पूरा जोड़ के आप हल कर देंगे। 5 बटा क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। समझिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए ना, बहुत आराम से आपको बताएंगे। आराम से बताया जा रहा है। सेकेंड है कि जब गेंद सफेद हो। जब गेंद सफेद हो। जब गेंद सफेद हो तब प्रायिकता। अच्छा, जब गेंद सफेद कहेगा तो सफेद की संख्या 8 है और बटा में कुल 17 होगा। अब देख भी रहे हैं ना, फिगर बनाए हैं तो आपने खुद कहा है कि जो वाइट कलर है 8 है, पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8/17। तो इस तरीके से जो सफ़ेद गेंद होगा इसकी प्रायिकता 8/17। अच्छा, इसमें जो तीसरा आप देख रहे हैं, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा में ये कहा कि जब गेंद हरा ना हो। चलिए 3 नंबर भी हम लोग देखते हैं। कहा है कि जब गेंद हरा ना हो तब प्रायिकता। जब गेंद हरा ना हो तब प्रायिकता। इसका मतलब हरा हटा दीजिए, हरा की 4 हटा दीजिए, केवल आपका जो रेड है और जो वाइट है दोनों को दे रही है। 8 5 13, 13/17 आ जाएगा। ये भी आंसर। जब गेंद हरा ना हो तब प्रायिकता 13/17 आ जाएगा। 13 बटा क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 एक और इस वीडियो में लगाते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है, वह कहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। समझ गए? 50 पैसे के 100 सिक्के लिखते चल रहे हैं ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितने हैं भैया? 100 है। 100 लिख देंगे। आगे क्या कहता है? 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, इसको भी लिख लेते हैं। और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या नीचे लिख रहा है ना, डैश तो ऊपर वाला चीज़ ही नीचे लिखा गया है। 50 है तो 50 लिख देते हैं। और 2 रुपया के 20 सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10। समझ रहे हैं ना? आप देखिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या 100 है और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 20 और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 10। पूरा जब आप जोड़ देंगे तो 180 सिक्के हो जाएंगे। टोटल 180 सिक्के हो जाएंगे। समझ गए? तो देखिए अब इसके क्वेश्चन के पास हम लोग आते हैं। देखिए कुल सिक्कों की संख्या 180 आई है। जितने भी आप प्रश्न को हल करेंगे सबके नीचे में 180 आना भी चाहिए। तो देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन क्या कहा है। पहला क्वेश्चन है कि 50 पैसे का सिक्का होगा तब प्रायिकता। तो हल करते हैं। जब 50 पैसे के सिक्के हों तब प्रायिकता। तो क्वेश्चन में 50 पैसे के पहले देख लो सिक्के कितने, 100 है ना। 100 लिख लेते हैं।
कुल सिक्कों की संख्या 180, 1 0 से 1 0, और 2 से काटोगे तो 5 बार में ही 9 दूना 18, तो 5/9 एक आंसर है। कुल प्रायिकता आ जाएगा 5/9। ठीक है मेरे दोस्त, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सेकेंड है 5 रुपये का सिक्का नहीं है। अच्छा एक बात समझो, तो ये भी बहुत आसान है। कहता है कि जब 5 रुपये का सिक्का न हो, सिक्का न हो, तब प्रायिकता। जब 5 रुपये का सिक्का ना हो तब प्रायिकता। 5 रुपये का 10 सिक्का है, पूरा 180 है, तो 10 घटा देंगे तो 170 बटा में 180, 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 17/18। तो दूसरा का आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा का आंसर 17/18। 170 होगा क्योंकि 5 रुपये के सिक्के नहीं है, तो 10 से सिक्के जो 5 रुपये के नहीं घटा देंगे, 180 नीचे हमेशा रहेगा, तो 17/18, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। इसी में आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कि 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन थे आपके, इसको हल किया। धन्यवाद।